एंड वेलकम स्टूडेंट आज हमने शुरू करना है यूनिट थर्ड जहां अब उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड इज़ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर एंड सेकंड मेथड इज़ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर किस फॉर्म की हो सकती है वो देखिए, वो मैं आपको बता दूँ। वो इस फॉर्म की है, सपोज पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस पी एन वाई विच इज़ इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी वाली इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, वही सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसको क्या करना है, आपने सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना है, लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद फिर उसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, एज इट इज़, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में किया। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए करने से पहले हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें देर आर टू मेथड वी हैव डिस्कस। कौन कौन से मेथड डिस्कस करने हैं हमें? रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, और दूसरा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के बारे में, और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह वेरिएशन ऑफ पैरामीटर शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट मेथड इज़ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसको रिड्यूस करना। अब रिड्यूस करने का क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने उस गिवन ये कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इस फॉर्म की होगी। तो हमने क्या करना है, लेट कर लेना y इक्वल टू वाई वन। ठीक है स्टूडेंट, मतलब सपोज लेट करो या पुट करो, एक ही बात है। हमने लेट करना y इक्वल टू वाई वन, और जो y1 होगा वो फंक्शन होगा किसका? x का फंक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक स्टूडेंट, तो इसी तरीके से फिर अब ये जो लेट किया हमने y इक्वल टू वी एक्स, इस y इक्वल टू वाई वन जो पुट किया, लेट किया सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक, तो एज इट इज़ दो बार डिफरेंशिएबल निकालना, मतलब सेकंड ऑर्डर, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं। ठीक है ना, अब दोनों निकालने के बाद जो इनके डेरिवेटिव आएंगे वो हमने डाल देने हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट गिवन होगी उसमें, मतलब लेट करना है y इक्वल टू वाई वन, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएंगी वो डाल देनी है इसमें डालने के बाद आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करो तो तुम्हारा उसके बाद आ जाएगा सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम शुरू करते हैं, तो देखते हैं, चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। एग्जांपल जो भी है वो आपकी बुक पे सॉल्व है, एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करवाने वाला हूँ, बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ठीक स्टूडेंट, तो कंसंट्रेट से समझेंगे, आपको मेथड समझ आ जाएगी। ठीक है ना, मैं इसलिए ये मेथड इधर डिटेल में नहीं दिख रहा, क्योंकि जो मेथड मैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में यूज़ करूँगा वो मैं क्वेश्चन में ही बता दूँगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन करते समय ही आपको पता लग जाएगा कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट तुम्हारी है, उसका क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, यूज़ मेथड ऑफ रिडक्शन, क्वेश्चन कह रहा है 1, यूज़ मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, या टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हैं, तो जिसका पहला पार्ट है तुम्हारा डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने इसके हमने क्या निकालने हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का आप लिखोगा द गिवन
इक्वेशन इज दिस, ठीक स्टूडेंट। उसके बाद इसके क्या निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस, इसकी क्या बनेगी भाई, करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस बनेगी ना डी स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाला मतलब डी स्क्वेयर माइनस वन इंटू वाई जो है ना वो इक्वेट हो जाएगा ज़ीरो के बराबर, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद आप आसानी से उसकी एक्सलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म का ना होता, इस फॉर्म का होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई, ठीक है ना। फिर हम इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते, लिखने के बाद फिर लिखना आपने द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन इज़, क्योंकि जो भी हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर लगाएंगे वो होमोजीनियस इक्वेशन में ही लगाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने शुरू से आपको इक्वेशन दी थी वो होमोजीनियस इक्वेशन थी, और उसके करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन क्या बनती है, डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो बन जाती है। जब इक्वल टू ज़ीरो होगा तो तब ही वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी, ठीक स्टूडेंट। तो आप लिखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, तो देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग, मैं भाई रूल फॉलो कर रहा हूँ जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में है। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का पहला स्टेप ये कह रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन होगी वो ये होगी, इक्वेट करके जो भी फंक्शन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ये वाली वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक स्टूडेंट। तो मैं लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देयरफॉर द एक्सलरी इक्वेशन इज, तो एक्सलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस सप्लाइज डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वन, ठीक स्टूडेंट। तो अब प्लस माइनस वन दो वैल्यू आई, एक प्लस की एक माइनस की। तो देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इसकी, इसको मान लेते हैं सपोज ये जो गिवन इक्वेशन है ना ये, इसको मान लेते हैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन है। तो आप लिखोगे देयरफॉर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट इज, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 आई और m2 की वैल्यू माइनस वन आई, दो रूट्स आए। तो आप लिखोगे द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट इज c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो रूल फॉलो करते रहना भाई, जो जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में पहला स्टेप ये आपको समझ आ गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप लिखोगे, मैं अब ये पूरा साफ करने वाला हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन याद रखो। तो आप लिखोगे नाउ वी ट्राई टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो अब फर्स्ट सोल्यूशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, e की पावर x, जो इक्वेशन इसमें है, सॉरी हाँ इक्वेशन सेकंड में आप पुट करोगे बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो लेट कर लोगे y इक्वल टू वी ई की पावर x, क्योंकि देखो ना सेकंड इक्वेशन से क्या है, वो जो d इक्वल टू प्लस माइनस वन था ना जहाँ पर, उसको मानेंगे आप इक्वेशन सेकंड, ठीक स्टूडेंट। उसको सेकंड इक्वेशन ये मैंने सॉल्व किया हुआ है भाई रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से, बिल्कुल आसान है, आप लोग ध्यान से समझें। अब जो ये d इक्वल टू प्लस माइनस वन वैल्यू आई थी उसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन से हम यूज़ करेंगे e की पावर x को, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या आए थे, c1 e की पावर x, c2 e की पावर माइनस एक्स। तो आप पॉजिटिव वाली को मानेंगे, पॉजिटिव वाली को लेके चलेंगे और इसके फैक्टर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, लेट करते हैं y इक्वल टू वी वाई वन। अब y1 क्या होगा, जो ये मैंने अज्यूम किया e की पावर x, ये तुम्हारा y1 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप इधर लिखोगे नाउ वी ट्राई टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल सेइंग, मैंने क्या दिया आपको, आप पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने ट्राई करना है। तो क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग a solution e की पावर x ऑफ सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड की है, बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर,
है स्टूडेंट। अब लेट y इक्वल टू क्या था वी वाई वन। अब वाई वन की जगह पर मैंने क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं e की पावर x, क्योंकि जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आते हैं वहाँ से हम वहाँ से हम चूज़ करते हैं वाई वन, ठीक है ना। तो y इक्वल टू वाई वन क्या है e की पावर x, तो साथ में v है तो आप लिखोगे v e की पावर x, ठीक स्टूडेंट। अब ये जो y इक्वल टू v e की पावर x आया ना, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आ जाएगा y डैश, क्योंकि डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स को मैं y डैश से लिख सकता हूँ, तो y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x की e की पावर x ही रहेगी, तो आएगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ e की पावर x की एज इट इज़ डिफरेंशिएशन प्लस। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा e की पावर x, तो v की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो v की डिफरेंशिएशन को मैं v डैश से लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा प्लस v डैश e की पावर x, ठीक स्टूडेंट। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। एंड y डबल डैश, जब डबल डेरिवेटिव करूँगा तो डबल डेरिवेटिव किसको करेंगे, इसी को। जब इसको डबल डेरिवेटिव करूँगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन v डैश और इनटू e की पावर x एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। प्लस इधर भी वैसे ही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज़, और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो v की डबल डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, ठीक है स्टूडेंट। ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो भाई प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, इधर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये आया, फिर इधर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ये आएगा ना। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा इनटू डिफरेंशिएशन सेकंड की प्लस सेकंड को वैसे ही रखा e की पावर x को, तो इसकी डिफरेंशिएशन की, तो एक डेरिवेटिव था जब डबल किया तो डबल डेरिवेटिव के निशान लिख लेंगे हम, साइन लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक समझ आया। अब उसके दिस अप्लाइज y डबल डैश इक्वल टू, अब v e की पावर x और कोई है नहीं है, v डैश e की पावर x एक और एक दो हो गए, तो आप लिखोगे v e की पावर x ऐसे ही प्लस 2 टाइम v डैश e की पावर x, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 2 टाइम v डैश e की पावर x और प्लस v डबल डैश e की पावर x, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये निकल गया डबल डेरिवेटिव। अब उसके बाद क्या करते हैं, मैं स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब मतलब स्टेप भी आप याद रखें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाला फिर डबल निकाला। अब ये जो सिंगल और डबल डेरिवेटिव आई ना, जो y की वैल्यू आई, y डैश की वैल्यू आई, y डबल डैश की वैल्यू आई, इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक स्टूडेंट। तो आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of y dash and y double dash in equation first we get। अब फर्स्ट तुम्हारी थी डी स्केयर माइनस वन, तो डी स्केयर मतलब डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव क्या है v e की पावर x, तो आप लिखोगे भाई डी स्केयर है ना, तो डी स्केयर को मैं लिख सकता हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को मैं वाई डबल डेरिवेटिव लिखूँगा, ठीक है स्टूडेंट। वही है ना, वाई डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यही है ना मतलब। तो इस डी स्केयर का मतलब यही है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है डी स्केयर, तो डी स्केयर मतलब ये और इसका मतलब ये, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी वैल्यू क्या है वो अभी मैंने इधर नीचे लिखी है, इसकी वैल्यू ये है सॉरी वी ई की पावर एक्स। तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा वी ई की पावर एक्स प्लस 2v डैश ई की पावर एक्स प्लस v डबल डैश ई की पावर एक्स, ठीक स्टूडेंट। फिर माइनस वन था, सॉरी माइनस क्या था, माइनस 1 इंटू वाई, तो माइनस वाई होता है, तो माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या है वी ई की पावर एक्स, तो साथ में माइनस है तो माइनस वी ई की पावर एक्स, ठीक स्टूडेंट। और इक्वल टू है एक्स माइनस वन एज इट इज, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में डालने के बाद। अब उसके बाद दिस सप्लाइज, अब देखो कोई कट रहा है, हाँ ये प्लस का और माइनस का कट गया, ठीक स्टूडेंट। तो बचा क्या आपके पास बचा वी डबल डैश ई की पावर एक्स प्लस 2v डैश ई की पावर एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये बच गया। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ से e की पावर x को ले लूँ कॉमन, और x e की पावर x को कॉमन लूँगा तो वो आगे जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा दिस सप्लाइज
वी डबल डैश प्लस 2v डैश विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1/a⁴x। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट भी हो गई थी, सेकंड भी हो गई थी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड सपोज। ठीक, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। ठीक स्टूडेंट, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, दिख रहा है ना आपको। अब उसके बाद आप लिखोगे ये इक्वेशन सपोज थर्ड दे दी। अब उसके बाद आपने लेट करना है कि ये जो v डैश है ना, v डैश, इसको लेट कर लो, कुछ और वैल्यू दे दो, w दे दो या f दे दो, जो मर्जी दे दो। तो अब उसके बाद वाले स्टेप पे जब यहाँ तक पहुँचोगे फिर उसके बाद क्या करना है वो ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जहाँ पर जो v डैश है ना, इसको पुट कर देना है। ठीक स्टूडेंट, तो आप लिखोगे लेट कर लेते हैं सपोज क्या कर लेते हैं, लेट इसको पुट करें भाई वाई डैश को वी डैश को कर लेते हैं ना, क्योंकि थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, उसके बाद वाला स्टेप रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में ये कहता है कि जहाँ पर वी डैश आएगा उसको कुछ एनदर पुट कर दो, डब्ल्यू कर दो। मैं लिखूँगा पुट वी डैश इक्वल टू डब्ल्यू, ये स्टेप याद रखना है। ठीक है, जब यहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद क्या पुट करना है, पुट वी डैश इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू करने के बाद देयरफॉर जब इसका डबल डेरिवेटिव, अगेन मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा तो वी डबल डैश आ जाएगा डब्ल्यू डैश, मतलब इसकी एक डेरिवेटिव थी ना ऑलरेडी पहले एक डैश, जब डबल डेरिवेटिव किया तो डबल डैश हो गया, और डब्ल्यू ऑलरेडी डब्ल्यू को डेरिवेटिव किया तो डब्ल्यू डैश हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन या हाँ इसको अभी इक्वेशन नाम रहने दो। अब उसके बाद पुट करने के बाद आपने क्या करना है, सॉरी स्टूडेंट एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, हाँ नहीं ठीक है, ये आ जाएगा। आप लिख सकते हो वेयर डब्ल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ठीक स्टूडेंट, क्योंकि डब्ल्यू एक्स का ही फंक्शन होगा, जो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में पुट करेंगे वो डब्ल्यू एक्स का फंक्शन होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, तो अब फ्रॉम थर्ड से देयरफॉर फ्रॉम थर्ड से, तो थर्ड से आप लिख सकते हो, थर्ड से वी गेट वी डबल डैश की जगह पर डब्ल्यू डैश आ जाएगा, क्योंकि वी डबल डैश किसके बराबर है, डब्ल्यू डैश के बराबर। तो आप लिखोगे डब्ल्यू डैश प्लस 2 वी डैश की जगह पर डब्ल्यू, 2w विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1/a⁴x। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन फोर्थ। अब ये जो इक्वेशन बनी ना, ये लीनियर इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। पहले ये डबल डेरिवेटिव था, डबल के बाद पुट किया मैंने जब वी डैश को डब्ल्यू के बराबर, तो पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन थी तुम्हारी ये इसमें बनेगी लीनियर होगी। तो आप लिख सकते हो विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इन डब्ल्यू। तो आप लिखोगे विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक स्टूडेंट, इतना लिखने के बाद उसके बाद इसी इक्वेशन को कंपेयर अगर करें हम डब्ल्यू डैश प्लस पी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, तो हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखोगे कंपेयरिंग, जैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कंपेयर करते थे ना, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, सॉरी बर्नौली इक्वेशन में कंपेयर करते थे पी एक्स प्लस मतलब सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में करते थे ना, वैसे ही वही है। तो उसमें वैसे ही इसमें कंपेयर करना है कि इसमें अब ये डब्ल्यू में फंक्शन है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग फोर्थ विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे डब्ल्यू डैश प्लस पी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। तो जब इस फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो वी हैव पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, सॉरी पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, क्योंकि पी डब्ल्यू है तो पी की वैल्यू 2 है, और क्यू की वैल्यू क्या है x माइनस 1/a⁴x। तो अब पी और क्यू मिल गया, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि लीनियर जब बन जाता है तो लीनियर के बाद क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो देयरफॉर क्योंकि मैंने लीनियर बर्नौलीज इक्वेशन आपको पढ़ाई हुई है, आप वहाँ से रिमाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर जब पी और क्यू की फॉर्म में बन गई, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx। तो p की वैल्यू क्या है 2, तो
ई की पावर 2x आ जाएगी, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर, तो dx की इंटीग्रेशन x, तो e की पावर 2x आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन तुम्हारी फोर्थ बनी थी, तो उसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर्थ इज, तो सोल्यूशन क्या होता है भाई? अगर p में अगर फंक्शन तुम्हारा p में है तो आप लिखोगे p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो लीनियर जिस फॉर्म में, अगर लीनियर t में है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं ना, तो ये लीनियर किस में था? w में लीनियर था, तो आप लिखोगे w इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो y की जगह पर इधर क्या है? w है, तो ये लीनियर w में है, तो आप लिखोगे देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ फोर्थ इज w इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर 2x। भाई जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो मेरे प्रीवियस लेक्चर पहले वाले यूनिट में जाएं, और पहले यूनिट में जहाँ पर मैंने लीनियर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था, वहाँ से आप देखें और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि किस तरीके से सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो w इंटू ई की पावर x, e की पावर 2x इंटू इक्वल टू क्या होता है? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की जगह पर क्या है? q की जगह पर है x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर 2x, और उसको इंटीग्रेट करते हैं dx, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए e की पावर x जब ऊपर जाएगी e की पावर माइनस x हो जाएगी, तो e की पावर 2x में से जब e की पावर x निकलेगा, मतलब 2x में से x निकला, तो e की पावर x बच जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू e की पावर x dx, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब उसके बाद इस पे लगा देना आपने प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आती है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो आप इसमें फर्स्ट फंक्शन को मानोगे इसको, सेकंड फंक्शन इसको, तो डिफरेंशिएट जब उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो आपके पास, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगा, ठीक है ना, जब इसको मैं फाइंड करूँगा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू ई की पावर x, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब दिस अप्लाइज, इधर पीछे क्या था? w इंटू ई की पावर 2x, तो w की जगह पर क्या था? v डैश इंटू ई की पावर 2x, दोबारा से w के वैल्यू डाल देंगे, तो e की पावर 2x, तो विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2 e की पावर x, ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब दिस अप्लाइज v डैश इक्वल टू x माइनस 2 e की पावर 2x मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इंटू ई की पावर x, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक परेशानी। अब यहाँ से देखिए दिस अप्लाइज v डैश इक्वल टू x माइनस 2, ये e की पावर 2x ऊपर जाएगा तो माइनस का e की पावर 2x, मतलब e की पावर माइनस 2x हो जाएगी, तो x में से माइनस 2x निकालेंगे तो e की पावर माइनस x, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को भी नहीं। तो देयरफॉर अब v तुम्हारा निकल गया, तो हैंस अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन तुम्हारी फर्स्ट की क्या हो जाएगी वो देखिए। देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, पर्टिकुलर सोल्यूशन तुम्हारी क्या हो जाएगी? v e की पावर x इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो रिजल्ट है ना, हाँ सॉरी कहाँ तक पहुँचे थे हम? v डैश e की पावर, हाँ यहाँ तक पहुँचे। अब उसके बाद क्या करना है? सॉरी फॉर दिस, सॉरी भाई, जब v डैश की वैल्यू आ गई नहीं, ये अब इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इंटीग्रेट करेंगे v डैश, मतलब v डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट जाएंगे, तो बचेगा v विच इज़ इक्वल टू, v डैश का मतलब है भाई v का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कट जाएगा, तो क्या बचेगा? v इक्वल टू, इधर जब लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद आपके पास ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब ए की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, ठीक है ना स्टूडेंट, आप सबको आती है, मैं समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है। तो माइनस 1 इंटू ई की पावर 1 कैसे आया? क्योंकि एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 इंटू डी एक्स, और विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी सॉल्व करके? दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ
एक्स माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स, माइनस टाइम ऑफ एक्स माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स इधर आ जाएगी तो v e की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गई, e की पावर इधर आ जाएगी तो आ जाएगा v e की पावर x विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गई, माइनस टाइम ऑफ x माइनस वन, और विच इज़ इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस वन। ये निकल गई पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होती है, कंप्लीट सोल्यूशन जो क्रॉसपोर्ट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला वो प्लस जो पार्टिकुलर सोल्यूशन निकला वो, तो निकल जाएगा आपके पास तुम्हारी कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक स्टूडेंट, तो देयरफॉर या थस द कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स आया था ना, और प्लस माइनस एक्स प्लस वन मतलब माइनस एक्स प्लस वन। तो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको मेथड ऑफ रिडक्शन समझ आया होगा। इस जो स्टेप मैंने मेथड ऑफ रिडक्शन में इस क्वेश्चन में फॉलो किए हैं, बस वही स्टेप आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस चीज़ को नहीं समझ आती एक बार दो बार वीडियो को देखें, तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से। अगर ये एक वीडियो को दो बार देखोगे ना सही तरीके से, अगर एक ही बार सही तरीके से समझोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाले मेथड जो मेथड जो स्टेप मैंने फॉलो किए, यही स्टेप आपने हर एक क्वेश्चन के लिए फॉलो कर लें तो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। ठीक स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, जो नहीं होगा मुझे रिप्लाई भी करा करो। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।